यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो प्रोजेक्ट वर्क है बिजनेस स्टडीज का एज पर सीबीएसई वो हम डिस्कस करेंगे। आपको बिजनेस के 4 प्रोजेक्ट्स आई होप आई एम ऑडिबल। आपको बिजनेस के 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मतलब 4 ग्रुप्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और हर एक ग्रुप जो होगा वो जैसे हमने 11th में किया था अपना अपना जो प्रोजेक्ट है वो करेगा। आज हम चारों ही प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेंगे। विच वे शुड आई मूव? मेरे को चारों प्रोजेक्ट पहले डिस्कस कर लेने चाहिए, उसके बाद स्लिप्स डालनी चाहिए, या मैं पहले स्लिप्स डाल दूं ताकि आप अपना अपना ही सुनो? पहले स्लिप डाल दो और उससे यही होगा कि आप बाकियों का नहीं सुनोगे। यही हो गया ना फिर, है ना? यही हो गया। आई होप कि आपके पास नोटबुक्स वगैरह पेन वगैरह पड़ा हुआ है और जो वहाँ मैटर होगा आप साथ साथ में लिखते रहना। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ ग्रुप्स की, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ये अपने अपने रोल नंबर लिख लीजिए। जो बच्चे नहीं हैं, अब उन्हें कैसे चलता है पता, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने जो ग्रुप्स डाल दिए हैं मैंने उसके हिसाब से चेक करना है। अगर किसी को ये लगे कि मैंने ये वाला नहीं करना था, मेरी स्लिप उसमें निकल आई है, तो पहले मेरे को बताएगा, उसके बाद चेंज करेगा। ठीक है? ग्रुप 1 जो है दैट इज फ्रॉम 1 to 13 रोल नंबर, देन 14 to 26, देन 27 to 39 एंड देन 40 to 51। 13 बच्चे जो हैं आपके वो एक फर्स्ट 3 ग्रुप्स में है और लास्ट वाले में 12 स्टूडेंट्स आर देयर, है ना? करें। अब ग्रुप 1 को क्या निकलता है वो बात की बात है। ठीक, पहले स्लिप्स डाल लें फिर ये करें। या फिर पहले आपने जो है वो स्लिप्स पहले, चलो बनाओ फिर 4 स्लिप्स, देखते हैं किसके हिसाब से। सभी ग्रुप्स के बच्चे, कम से कम एक बच्चा यहाँ पे है। ग्रुप 1 के कौन कौन है आप में से? ऑनलाइन ऑफलाइन में 2 हैं। ऑनलाइन में हैंड रेज करिए जो ग्रुप 1 का बच्चा है। ग्रुप 2 में कोई है? ग्रुप 1 के बहुत बच्चे हैं। ग्रुप 2 में भी एक है। इधर से है ग्रुप 2 में कोई? ठीक है। ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 भी है। इधर होंगे 4 के, इधर हो सकते हैं। 4 का कौन है? यति है। तनवीर तो नहीं 4 का है? तनवीर हैंड आउट कर। यति अकेली, यति, सोनाली भी। सोनाली आप ग्रुप में ही हो बेटा? सोनाली आप इसी ग्रुप में हो? सोनाली अरोड़ा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यति इसको बताओ, आपकी आवाज आ सुनती है? हाँ जी सर, ठीक है। नहीं, हाँ जो ठीक है, इसको बताओ बच्चे कि इसी ग्रुप में। मेरे को लगता है ही नहीं क्लास में। सोनाली तो साडे ग्रुप च वेरी गुड, ये उसने सुन लिया होगा। हाँ, बस मेरी नहीं पहचान पा रही थी आवाज, वो यति की आवाज पहचान रही। यति पूरी फॉर्म में है, 3-4 दिन हो गए हैं। यति सर्दियों में ऐसे करते हो तो वैसे ही ऐसे हो जाते हो। चलो ठीक है। ये ग्रुप्स हैं, सोनाली भी यहाँ पे है। तो आप अपने अपने ग्रुप का जो है वो सुन लीजिए। अब बाकी बच्चे जो नहीं क्लासेस लगा रहे हैं वो अपने आप करते हैं या वो आपसे पूछ के करते हैं, ये उनको पता है। मैंने आज 4 के 4 एक्सप्लेन कर देने हैं। इतनी बड़ी स्लिप्स क्या करनी है? यहाँ पे लिखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। जहां तक चेंज करने का है, आप ऐसे नहीं चेंज करोगे, आप अपनी जगह पे एक बच्चा दूसरे ग्रुप का लेके आओगे। सपोज ग्रुप 1 का बच्चा कहता है मैंने मार्केटिंग नहीं करना, मैंने स्टॉक एक्सचेंज का करना है, तो इस ग्रुप में से एक बच्चा लेके आया स्टॉक एक्सचेंज का, इंटरचेंज कर ले। आई वांट कि मेरे पास इस ग्रुप की 13 फाइल्स हो, है ना? एक आध आगे पे चलेगी। अगर अगर ज्यादा बच्चे करेंगे, 5-6 बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, हमने ये वाला नहीं करना, हमने ये वाला करना है, तो उससे क्या होगा, यहाँ 5-6 कम हो जाएंगे, यहाँ 5-6 बढ़ जाएंगे, वो बैलेंस सा ही रहेगा। अगर आपने चेंज करना है, आप प्रेफरेबली दूसरे ग्रुप का जोन सा आपने करना है, आपको ग्रुप का बच्चा अपने हिसाब से लेके आइए ताकि इक्वल नंबर रहे मेरे पास हर फाइल का। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो। एक आध तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, 1-2 तो मैं 5-5 चीजें मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। प्रेफरेबली आप अपनी जगह पर दूसरे ग्रुप का बच्चा लेके आइए जहां आपने चेंज करना है। ठीक है ना? पढ़ा हुआ है आपने बार्टर सिस्टम, पढ़ा हुआ है ना? बस वही सिस्टम हमें लगाना है यहाँ। वही सिस्टम है। अगर आपके पास चावल है और आपने चपाती खानी है तो आपको ढूंढना पड़ेगा चपाती वाला, अनाज वाला जिसको चावल चाहिए है, बिकॉज हमारे पास कोई मीडियम एक्सचेंज नहीं है मनी। ऐसे होता था ना, हमारे पास वो नहीं है, आपने ही चेंज करना है। स्टिल आपको लगता है कि बच्चा नहीं मिल रहा है, सपोज अभी है भी हम सारे ऑनलाइन, तो फिर आप बता देना मेरे को, मैं देख लूंगा। मैं ज्यादा नहीं अटेंड कर पाऊंगा ऐसे, है ना? ठीक है, बैठिए यहाँ। तो हम पहले वाला ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग। अगर आपको यहाँ से फाइल चाहिए मार्केटिंग की, ले लीजिए साथ में मार्केटिंग वाला, है ना? इसमें आपने बेसिकली करना क्या है मार्केटिंग वाली फाइल में,
बाकी भी सुन सकते हैं, हो सकता है आपको अपना पसंद ना आए, है ना। तो मार्केटिंग वाले प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है, आपने एक अपना बिजनेस जो है उसमें एक नया प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करना है। नीचे पड़ी होगी बेटा, नहीं ये पैकेजिंग है, मार्केटिंग इसके नीचे कौन सी पड़ी है, ये है मार्केटिंग की, हाँ ये। आपने क्या करना है, आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है अपना, और प्रोडक्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप अपनी बुक देखना, वहां पे लिखे हुए हैं प्रोडक्ट्स। नया नया काइंड ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाना है, नया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पहले ही मार्केट में है, आपने उस मार्केट में उतरना है। मीन से शैम्पू, शैम्पू तो पहले ही है मार्केट में, आपने अपना ब्रांड एक लेके आना है शैम्पू का, से सोप, है ना, से एनीथिंग। आप गाइडलाइंस देखना सीबीएसई की, आपकी बुक में होगी, 100+ प्रोजेक्ट्स आर देयर, 100+ प्रोडक्ट्स आर देयर, जहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट है बना सकते हो। स्टिल उसके बाद लिखा हुआ है सीबीएसई ने, इसके अलावा अगर माइंड में आपको आता है तो आप वो कर लीजिए, इसके अलावा भी, है ना। उसने चेयर, टेबल, फर्नीचर, टीवी, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जीन्स, नेल पॉलिश, नेल रिमूवर, यहाँ तक ले लिया उसने, इतनी लिस्ट पड़ी हुई है। फिर आपको लगता है कि नहीं जी मेरे को तो ये नहीं बनाना, मैं तो ये चीज़ बना सकता हूँ अच्छे से, आप वो बना देना, हार्डली मैटर्स। आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, मीन्स आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप कैसे करोगे, आप उसका नाम रखोगे, है ना। मार्केटिंग मिक्स आपको पूरा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाओगे, उसका नाम रखोगे, उसका ब्रांड बनाओगे, ब्रांड भी हमें कोई ना कोई चाहिए होगा, है ना। उसकी लेबलिंग करोगे, उसकी पैकेजिंग करोगे, उसकी प्राइसिंग सेट करोगे, सेकंड पी आ गया। प्राइस सेट करते वक्त आप देखोगे कि आपने होलसेलर किस प्राइस पे देना है या आपने रिटेलर किस प्राइस पे देना है। फिर आप प्लेस प्लेस देखोगे कि कौन चीज़ पहुंचानी कैसे है, कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वेयर हाउसिंग कैसे होगी, स्टोर मैंने कहाँ पे करना है, डिस्प्ले मैंने करवाना है कि नहीं करवाना है। ऑल दीज थिंग विल बी देयर, देन प्रमोशन विल बी देयर लास्ट वीक, उसको भी हम करेंगे। उसके अलावा अपने हम कॉम्पिटिटर्स जो है उनका भी ध्यान रखेंगे, हमारा कॉम्पिटिटर कौन सा है, उसके बारे में भी उसका हल्का, सपोज मैं शैम्पू की बात कर रहा हूँ तो शैम्पू मैंने एबीसी ब्रांड रख लिया नाम। अब शैम्पू मेरे मेरे कंपटीटर कौन कौन से, डव शैम्पू वाला मेरा कंपटीटर है, लॉरियल वाला मेरा कंपटीटर है, देन हेड एंड शोल्डर वाला मेरा कंपटीटर है, क्लिनिक प्लस है, सनसिल्क है, ये सारे मेरे कंपटीटर्स हैं। उसके बारे में हल्का सा 1-2 पेज लगा दो, उनको मतलब एक्सप्लेन कर देना, अपना छोड़ के उनको एक्सप्लेन शुरू हो जाओ। ये ना हो जाए कहीं बच्चों ने कर दिया था एक बारी, फाइल इंक्रीज करने के लिए अपना कम बता दिया कि मेरा कंपटीटर ये वाला है, उनके बारे में बताते गए तो उनकी फाइल बन गई, अपनी तो बनी नहीं। उसके बारे में बताना, एक आध पेज बताना, इन्फॉर्म करना कि ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं कैसे इसको ओवरकम करूंगा। सारा मार्केटिंग का चैप्टर आपका जो है वो इसमें आ जाएगा थ्रू आउट, है ना। मार्केटिंग का आपने मार्केटिंग के बारे में नहीं लिखना है, आपने मार्केटिंग ऑफ योर प्रोडक्ट के बारे में लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट। आप वहां पे लिखिए जो मार्केटिंग का मीनिंग ये होता है, मार्केटिंग मिक्स ये होता है, फर्स्ट पी, सेकंड पी, थर्ड पी, फोर्थ पी। मेरे को वो नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स मेरे को वो चाहिए बीच में, लेकिन वो रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट चाहिए। कि मैंने प्राइस सेट कर दिया, सपोज प्राइस मैंने सेट कर दी है, मैंने प्राइस सेट कैसे किया, आप वहां बताइए प्राइस ये होता है, फैक्टर्स ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन ये होते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज वो होती हैं। आप क्या कर रहे हो, आपने वो बताना है। उसमें से थोड़ा सा आपका स्कोप कम हो रहा है, देखो जो कुछ डिसीजन लोगे फाइल में वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगे, ना कि किसी और के प्रोडक्ट के बारे में, या थ्योरेटिकली नहीं। प्रोजेक्ट फाइल है मीन ये प्रैक्टिकल फाइल है। आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कैसे करोगे, मोबाइल आप लॉन्च कर सकते हो, आप पीसी आप लॉन्च, लैपटॉप, आज चौक होल्डर है, डस्टर है, ये आपने देखना है। आप देखना कितने सारे लिखे हुए हैं प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स तक लिखे हुए हैं वहां उन्होंने सीबीएसई में। आप क्या करना चाहते हो आप कर लीजिए। और आपने लॉन्च कर दिया प्रोडक्ट, उसकी जैसे मैंने पहले बताया उसकी ब्रांडिंग वो भी करनी है, तो ब्रांड मार्क होगा, कोई ब्रांड नेम रखोगे आप, है ना। जैसे इन्होंने जो आप फाइल देख रहे हो, उन्होंने जीन्स जीन्स है ना इनका, है ना, नेम लिखा स्टेफ जीन्स, ऐसे कर लिखा है ना, STEFF नाम रख दिया स्टेफ। उसका कोई ना कोई उन्होंने कोई ना कोई ब्रांड, ये ब्रांड नेम हो गया, कोई ना कोई ब्रांड मार्क रख दिया होगा, है ना। ब्रांड अब जो उन्होंने नेम रखा है ना, इस नेम में पक्का कोई ना कोई बात होगी, मेरे को नहीं याद अब क्या है। हो सकता है उनका कोई, उसका कोई लेटर बन रहा हो, उस ग्रुप का फर्स्ट लेटर बन रही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर कोई जो इसका कोई मीनिंग होगा स्टेप का, जीन्स के साथ, वो कंफर्ट के साथ होगा, कुछ ना कुछ ऐसे होगा। ऐसा रखना सो दैट कि जो हमने फीचर पढ़ा हुआ है ब्रांडिंग का, इट शुड टेल अबाउट द प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, वो हो। मैं जीन्स करने की बात नहीं कर रहा, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो नेम जो है ना, वो नेम आपका शुड रिलेट टू द प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। देन प्राइसिंग वगैरह की बात होगी, प्लेस की बात होगी, प्रमोशन। प्रमोशन 4 होती हैं, एडवर्टीजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, आपने कौन सी करनी है ना।
आपने कौन सी, आपने ये भी बताना है वहां पे, आपने चारों करनी है, आप चारों बताओ, अदरवाइज चारों करनी चाहिए, क्योंकि सारा कुछ होगा। हम उस दिन भी बात कर रहे थे, अच्छा प्रोडक्ट भी है हमारा, ब्रांड वैल्यू भी है, लेबल भी होगी, पैकेजिंग भी होगी, प्राइस भी सही है, गुड्स की प्लेसिंग भी हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फिजिकली, स्टिल द गुड्स आर टू बी सोल्ड, मीन्स प्रमोशन करनी ही पड़ेगी। एंड द गुड्स आर नॉट टू बी सोल्ड थ्रू एडवर्टीजमेंट ओनली, दीज आर टू बी सोल्ड थ्रू पब्लिसिटी आल्सो, by maintaining good public relations also, personal selling also, and then discount offers too। आप कोई एक चीज छोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा। कोई एक पी, कहता हूं मैं, पी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं एक पी के किसी एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बिकॉज सच इज द कंपटीशन इन द मार्केट नाउ। ठीक है, मतलब आपने ये नहीं कि उसने फाइल बनाई थी, मैंने फाइल थेरेटिकली बना देनी है, आपने सोचना है कि मेरा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। और उसमें एक यूएसपी, उसको यूएसपी बोलते हैं, यूएसपी, इट इज यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन, कि यूनिक क्यों है आपका प्रोडक्ट, क्यों एक पर्सन जो है वो, बाकी कंपनीज जो है बाकी भी चल रही हैं, उसका परचेज कर रहा है, वो आपको छोड़ के, उसको छोड़ के आपका क्यों प्रोडक्ट परचेज करे, क्या यूनिक है आप में। जैसे सोप वगैरह आते हैं, पहले आते थे सोप जी ये इसमें ये डाला हुआ है, धीरे धीरे उसमें दूध आ गया, फिर वो मलाई भी आ गई, फिर वो केसर भी आ, बढ़ रही है ना चीज आगे, कि आप पुरानी चीज छोड़ो, आप मेरी वाली चीज परचेज करो। आप में ऐसा क्या है, किस बेस पे आप कहोगे मेरा सोप परचेज कर लो। आप बोलो मेरे सोप में दूध है, तो बाकियों में भी तो है, रेट में है। आप बोलो कि मैं केसर वाला लेके आऊं, तो बाकी भी तो लेके आ रहे हैं। आपकी चीज में ऐसा क्या यूएसपी है कि जो आपका प्रोडक्ट सेल करवाएगा, वो बताना है आपने। एक होती है टैग लाइन, टैग लाइन देनी है, अभी नोट कर लो जो कर रहा है। टैग लाइन होती है, टैग लाइन क्या होती है, जैसे LIC की टैग लाइन थी पहले होती थी, पर वो टैग लाइन की जो है ना, आपके प्रोडक्ट को ब्रांडिंग की तरह कर रही हो। पहले होती जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, सुना है, मीन्स इट इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। पढ़ते होते थे हम, याद है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, प्रोटेक्शन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, जिंदगी के साथ भी इन्वेस्टमेंट, जिंदगी के बाद भी प्रोटेक्शन। आप देख कैसे वो रिलेट कर रहे हैं टैगलाइन को और ब्रांड को। आजकल इन्होंने चेंज की हुई है, पता नहीं क्या है, सारी जिंदगी ऐसे कर, कुछ जिंदगी जिंदगी तो है, बीच में कुछ चेंज किया हुआ है इन्होंने वो, लेकिन जो वो टैगलाइन है दैट वाज एक्सीलेंट टैगलाइन। आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस का मेन फीचर है ये, उन्होंने की, फिलिप्स उनकी आती है, लेट अस मेक थिंग्स बेटर, ऐसे करके आती है, इनोवेशन अब चेंज हो गई, एंड यू, है ना, लेट अस, ये इसकी चॉकलेट कौन सी खाते हो आप, पर्पल सी, हाँ, डेयरी मिल्क उसकी, या नेस्ले की है, उसकी कौन सी ऐड है, कुछ मीठा हो जाए, ये टैग, हाँ, कैडबरी की है, कुछ मीठा, ये टैग लाइन्स हैं, ये आपकी एडवर्टीजमेंट में, ये आपको जो ही, जैसे हम अब देखो, हम सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं ना, यस मेरे को पता है, मैं उससे जो चीज है, ब्रांड आपकी वैल्यू है ना, वो और बढ़ती है, आपको आपके प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में वो, मतलब वो रिकॉल करवाती है बार बार वो चीज, वो लिखनी है आपने। आपने बेचनी कैसे है चीज, आपने ये लिखना है। प्राइसिंग आपने सेट करनी है, प्राइसिंग सेट करते वक्त ध्यान रखना है, मैं नहीं प्राइस सेट कर देना। प्राइस का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर का देखा वो चीज 100 रुपए की और मेरी 90 रुपए की, ऐसे नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी सस्ती है तो बिक जाएगी, आपकी चीज सस्ती भी होनी चाहिए, साथ में आपकी चीज क्वालिटी की भी होनी चाहिए, और अगर वो क्वालिटी की है, आप उसको महंगी रखोगे, बिकने के चांसेस और भी होते हैं, बिकने के चांसेस तब भी हैं, क्योंकि जो हाई क्लास कस्टमर्स होंगे ना, वो महंगी चीजें परचेज करेंगे। आपने देखना है आप टारगेट कस्टमर्स क्या है आपके। ठीक है, मेरी आई होप कि आप मेरी बात आप समझ रहे हो, इस बात को, है ना, कर रहे हो। ये चीजें एक बार किसी बच्चे ने लिख दिया जी, जनरली हम क्या करते हैं कि हम जो टर्म यूज करते हैं लार्ज स्केल इकोनॉमीज की, जब हम लार्ज स्केल पे चीज प्रोड्यूस करते हैं सस्ती पड़ती है, या कोई लार्ज स्केल परचेज करते हैं सस्ती पड़ती है। उसने क्या कहा, उसने जो प्राइस सेट की है, बिकॉज बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और हम पहले ही पकड़ लेते हैं, ये बात एक्सटर्नल तक नहीं गई, अदरवाइज दैट वाज अ बिग इशू। एक बच्चा कहता है कि अगर आप सपोज उस शैम्पू था, अगर आप 100 ml का लेते हो, सपोज वो आपको पड़ता है मान लीजिए 50 रुपए का, सपोज एग्जाम्पल ही है। अगर आप लेते हो 200 ml का, तो ये पड़ता है जी आपको 120 रुपए का। वो कहता है अगर आप 500 का लेते हो ml का, तो ये आपको पड़ेगा जी सपोज 700 रुपए का। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप, उल्टा काम नहीं हो रहा। जितनी हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे ना, उतना वो सस्ता होना चाहिए, तभी होती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन या लार्ज स्केल कम। ये क्या कर रहा है, 100 ml वाला 50 रुपए का। मैंने कहा फिर तेरा ना ये बिकना है, ना ये बिकना है, और बिकना तेरा ये भी नहीं, क्यों, शॉर्टेज बढ़ जाएगी, शॉर्टेज नहीं आ जाएगी। आप सारा बना रहे हो, कस्टमर बोलेगा 100 ml वाले 2 ले लेते हैं, 100 के पड़ेंगे, ये बेचेगा ही, लेगा ही नहीं, ये भी नहीं लेगा, ये वैसे नहीं बिकना, ओवरस्टॉक हो गया,
और ये वैसे नहीं बिकना, होना ही नहीं, क्योंकि आपने बनाना उसका क्वेश्चन में है। आप या तो रेट सेट करो या इसको बंद कर दो। सीधा क्वेश्चन था कि ये किस तरह की मार्केटिंग है, तो बाई चांस देख लिया गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो हम वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ सकते, और आप याद रखें टीचर की निगाह वहीं पड़ती है जहाँ पे गलती होती है, खास करके एक्सटर्नल की। अगर वहां पे मिस्टेक निकले वो बोलेगा कि आपने क्या पढ़ा और आपने क्या पढ़ाया। नहीं भी ये चीज नहीं बच्चे को पता, बच्चा कर मार्केटिंग रहा है। अगर आप ये गलतियां करोगे आपको मार्केटिंग का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। जिसको प्राइस सेट करना नहीं आता वो मार्केटिंग का प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। चीज बनाने तो बात की बात है ना। पैकेजिंग, अपनी पैकेजिंग आप दिखाओगे कैसे हम पैक कर रहे हैं प्रोडक्ट को, किसमें हम पैकेजिंग के बारे में मत लिखना, पैकेजिंग करना अपने प्रोडक्ट की, जितना कंक्रीट वो कर सकते हो वो करना। लेबलिंग करना, लेबलिंग पे अब जीन्स है सपोज, अगर जीन है तो एक टैग बना के रखना वहां पे, कि वहां पे हम जो है वो ये लिखेंगे, एमआरपी लिखेंगे, बैच नंबर लिखेंगे, सारा कुछ बता के रखना वहां पे। जो आप एक्चुअली में करोगे जब आप अपना सामान बेचोगे, जब आप अपना सामान बेचोगे आपके पास कस्टमर आएगा, आप उसको मार्केटिंग पढ़ाओगे कि मार्केटिंग करोगे? मार्केटिंग करोगे ना, तो आपने यहाँ करनी है, पढ़ानी नहीं है। आपने ये नहीं कहा मार्केटिंग इज सोशल प्रोसेस ऑफ दिस दिस दिस, मार्केटिंग मिक्स इज दिस। कस्टमर कह रहा है मैंने चीज लेनी है, आपको मार्केटिंग मिक्स इज दिस दिस दिस। वो बोलेगा रेट करो, कहते प्राइस मिक्स इज दिस दिस। वो बोलेगा मेरे को चीज पहुंचाओ, कहते प्लेस मिक्स इज दिस दिस। ये थोड़ी करना है, हमने चीज बेचनी है, हमने पढ़ाना नहीं है कस्टमर को। आई डोंट वांट डेफिनेशंस, आई डोंट वांट मीनिंग फीचर्स। आपने फाइल का वेट बढ़ाना हो, पेजेस बढ़ाने हो, आप लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि लिखनी नहीं, लिख सकते हो उसको शॉर्ट में। जो एक्चुअल में आपने चीज बेचनी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है ना। लिख देना थोड़ी, मैं ये नहीं कहा बिल्कुल मत लिखना, थोड़ी थोड़ी लिखना, कि ये ना हो कि वो ओवरवेट हो जाए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिखे ही ना, ये ना हो जाए। आई होप थिंग्स आर क्लियर, है ना। उसके बाद फाइल आपके पास पड़ी हुई है, एंड दीज फाइल्स मे नॉट बी द बेस्ट फाइल्स, आई एम अगेन सेइंग, है ना। जो मेरे को मिला मैं ले आया हूँ, आपको एक आइडिया दिया गया है, आपने इसको टारगेट नहीं करना है, आपने इसकी हेल्प लेनी है, लेकिन इसके स्कोप से बाहर आ जाना। हर बार ऐसे होता है, जो पिछली फाइल बनी होती है ना उससे अच्छी होती है अगली फाइल्स, इसलिए इन फाइल से बाउंड मत हो जाना, इनको देख के हेल्प लेना कि ये हो सकता है, बाकी अपना माइंड जो है वो, ठीक है। एंड सेकंड प्रोजेक्ट इज अबाउट स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में आपने क्या करना है, आपने डमी इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे कौन है स्टॉक में से? आप हो। इधर ऑनलाइन में कौन कौन स्टॉक मार्केट वाले में है? रोल नंबर 14 to 26 प्रियंका है। आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके 2-3 पड़े होंगे, ये पड़ा है ऊपर बेटा, ये वाला है, ये पड़ा हुआ, ये भी ले लो। आपने एक डमी इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर मार्केट में, और उस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आपने देखना है कि 15-20 दिन, महीने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आपका प्रोजेक्ट वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनेगा अगर आप बनाने पे आ जाओ तो। मार्केटिंग का बड़ा अच्छा बनता है, इसका भी बड़ा, दोनों बड़े अच्छे बनते हैं प्रोजेक्ट्स। अदरवाइज चारों ही बड़े अच्छे हैं, अदरवाइज चारों अच्छी हैं, लेकिन दोनों जो है ना इतने अच्छे बनते हैं ना, प्रैक्टिकली करना होता है इसमें, अदरवाइज तो फाइल में प्रैक्टिकली करना होता है। स्टॉक मार्केट वाला तो ये है कि आपको रोज करना पड़ेगा। मार्केटिंग में ये है कि आपने 2 दिन किया, नहीं किया, कोई तीसरे दिन ज्यादा कर लेंगे, ये नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में डेली आपको करना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या करना है, सपोज हम एक अमाउंट डिस्कस कर लेते हैं या फाइनल कर लेते हैं। अमाउंट आपने लगा दी, आई एम सेइंग से 10 लाख रुपया आपके पास है। आपने वो 10 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और आपने वो 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, 2-2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया एक कंपनी में, 2-2 लाख रुपया बाकी सारी कंपनीज में। ये डमी इन्वेस्टमेंट है, ये मत करना कि पेरेंट्स को बोलना 10 लाख रुपए देना, सर ने बोला है कि इन्वेस्टमेंट कर दो, है ना, ये ना हो जाएगा। 10 लाख रुपए आप डमी आप लगा रहे हो, और ये जो 5 कंपनीज आप सिलेक्ट कर रहे हो, ये वाली 5 कंपनीज प्रेफरेबली, प्रेफरेबली नहीं कंपल्सरी, ये अलग अलग सेक्टर्स की होनी चाहिए। जैसे अलग अलग सेक्टर्स है, एक बैंकिंग सेक्टर है, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, एक रियल एस्टेट सेक्टर है, फिर एक इंश्योरेंस सेक्टर है, देन उसके बाद केमिकल सेक्टर है, वेरियस सेक्टर्स आर देयर। आप अलग अलग, और कंपनी अच्छी लेना, वो कंपनी देखना जिसके शेयर मार्केट में चल रहे हों, मतलब सेल ज्यादा हो रही हो, ज्यादा ट्रेड हो रहे हो, सेल होना मतलब ज्यादा ट्रेड हो रही हो, ताकि आपको शेयर मार्केट में उसकी इंफॉर्मेशन लेना जो है ना वो थोड़ा सा इजी रहे हो। जैसे हम अगर बैंकिंग की बात करें, आप लिख सकते हो, आप अगर हम बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में एक्सिस बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये है जो मेन है। ये आपको बड़ी इजीली शेयर इसकी जो है ना मार्केट से ना, शेयर मार्केट की टीवी से मतलब कह सकते हैं, वहां पर स्क्रॉल करके मिल जाएंगे आपको, कोई एक यहाँ से ले लेना, एक
अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें, मारुति है, हीरो है, देन टाटा मोटर्स है, ये आराम से मिल जाएगा, इसमें से कोई एक शेयर। देन आपका अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर से, तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, देन है एचडीएफसी लाइफ एंड एसबीआई लाइफ, ये 3 शेयर्स हैं जो मेन आपको जिसमें से इंश्योरेंस सेक्टर में है। देन आपका ऐसे ही 2 सेक्टर और देख लेना जो आपको अच्छे लगेंगे, सेक्टर अलग अलग कर लेना। ये ना हो कि किस आप पांचों के पांचों बैंकिंग के करें, सिलेक्ट कर लें और किसी दिन सारे शेयर्स गिर जाएं, बैंक के आपके सारे प्राइस डूब जाए, ये ना हो, है ना। अलग अलग करोगे सेक्टर वाइज तो अप्स डाउन जो है वो आपके मैनेज हो जाएंगे, आप एब्जॉर्व कर लोगे उस चीज को। पांचों में आपके हो गए, मीन पांचों शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 2-2 लाख रुपए। सपोज एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपया किसी भी सेक्टर की, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी की आपके पास 2000 शेयर हो गए, है ना। किसी की वैल्यू है 200 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपनी के आपके 1000 शेयर हो गए। अब किसी की वैल्यू पॉइंट्स में आ सकती है, सपोज किसी की शेयर की प्राइस है 201 रुपया, अब आप क्या करोगे, 201 रुपया मतलब 1900 समथिंग शेयर से 90 शेयर ऐसे बन जाएंगे, है ना। जितने बनते हो ना शेयर उतने बना लेना। अगर वो 2 लाख कहा गया है डजंट मीन पूरा 2 लाख रुपया, ये कम ज्यादा रहेगा आपका। आप यहाँ पे 1-2 शेयर्स कम ज्यादा करके किसी का 2 लाख से 1000 ऊपर हो जाएगा, किसी का 2 लाख से 1000 नीचे हो जाएगा, 100, 200, 400 का फर्क पड़ जाएगा। ये 10 लाख रुपया भी मे भी पूरा 10 लाख ना बने, 100, 200, 400, 1000 रुपया ऊपर नीचे वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज शेयर जो है सेक्शंस में कभी नहीं होते, है ना। अगर मेरे 2 लाख रुपए के साथ उसका 201 का अगर मैं कहूँ जी 199 सपोज ये फिगर है, ये शेयर आ रहे हैं, तो ये वाले शेयर थोड़ी मिलेगा, फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा। यू कैन गेट ओनली 1991 शेयर और 1990 शेयर, और यू कैन से 2000 शेयर हार्डली मैटर। 2000 लोगे तो 2 लाख 1000 बन जाएगा, कहीं पे कम लगा लेना 1000 रुपया, ऐसे कर लेना, ठीक है। तो आपने देखना कि आपने शेयर कौन सा लेना है, मैंने बता दिए हैं आपको कितने लेने हैं। अप्रोक्सीमेटली हर इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की होनी चाहिए, 500-700 हजार ऊपर नीचे चलेगा, मीन कि 10 लाख रुपया भी 10 लाख नहीं रहेगा, 1000-2000 ऊपर नीचे चलेगा। अगर किसी का 1000 बढ़ जाएगा दूसरे वाला काम कर लेना, यहीं पे रखना, ये नहीं सबका बढ़ाना ही है आपने। अप्रोक्सीमेटली आपने 10 लाख रुपया जो है वो लगाना है। अब सपोज हम कहते हैं कि हम मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा शेयर मार्केट जो है ना वो मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है ना। बीच में कोई गस्ट छुट्टी आ जाए वो अलग बात है, कोई स्टॉक मार्केट हॉलीडे आ जाए वो अलग बात है, तब भी बंद होती है। अब आपने ये 2 लाख रुपया आपने देख लेना है कि सपोज आपने मंडे परचेज किया, या मैं कहता हूँ आज परचेज किया, आज हमने परचेज, आज लास्ट डे है वीक का, आज हमने परचेज कर लिया। आपने अपना परचेज प्राइस कहीं ना कहीं नोट कर लेना। सपोज मैं कहता हूँ मैंने एक्सिस बैंक का शेयर परचेज कर लिया, इसका प्राइस आज की डेट में 600 रुपए के आसपास है, 600 प्लस है ना। आपने देख लेना कि 2 लाख रुपए में 600 के हिसाब से मेरे पास कितने शेयर्स आएंगे, उतने हो गए, ठीक। एक्सिस ले लिया। एक सपोज आपने, अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये इंश्योरेंस सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, अगर ये है, इसका जो प्राइस है आज की डेट में 470 के आसपास है, आपने एक ये ले लिया। फिर आपने एक मारुति का शेयर ले लिया, इसका प्राइस 7700 के आसपास का आज की डेट में है। ऐसे आपने 3 ले लिए, ये आपने कितने पे परचेज किया ये आपने प्राइस नोट कर लेना है। उसके हिसाब से आपने कितने शेयर्स परचेज कर लिए वो भी आपने नोट कर लेना है ना। 2 लाख डिवाइडेड बाय 600 या 470 व्हाटएवर द फिगर वाज, वो कर लेना है। उसके बाद आपके पास वो इन्वेस्टमेंट होगी। देन आपने डेली, मंडे से स्टार्ट होगी, डेली आपने उसका प्राइस नोट करना है कि मेरा शेयर कितना हो गया, बढ़ गया है या कम हो गया, बढ़ गया है या कम हो गया, सो दैट कि मैं डेली का कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है मैं वो देख पाऊँ। और एट द एंड ऑफ द पीरियड, जितनी देर का हम प्रोजेक्ट करते हैं, से 15 करते हैं या महीने का करते हैं, तो उस महीने में मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है मैं वो कर सकूँ, ठीक है। सपोज मैंने ये परचेज किया शेयर 600 पे, मंडे को ये कम होके मान लो 590 का रह गया, तो मेरा 10 रुपया पर शेयर कम हो गया। मैं वहां लिखूंगा फर्स्ट डे की रिपोर्ट, है ना, इस शेयर ने मेरे को प्रॉफिट दिया, इस शेयर ने मेरे को लॉस दिया, इतने का प्राइस था, इतने का रह गया, इतना मेरा लॉस हो गया, या इतने का प्राइस था, कोई दूसरा शेयर इतने का हो गया, इतना मेरा प्रॉफिट हो गया। टोटल उस डे में मेरे को मंडे कितना प्रॉफिट हुआ, 10 लाख रुपया कितना बन गया, 10,20,000 हो गया सपोज, या 9,80,000 रह गया मेरा प्राइस फर्स्ट डे की रिपोर्ट। सेकंड डे में फिर चेक करूंगा कि मेरा जो प्राइस है वो कितना हुआ, अब उसका अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। डेली मेरे को अपने शेयर्स के प्राइसेस चेक करने पड़ेंगे, डेली मेरे को प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। और एट द एंड ऑफ दैट पीरियड जो हम डिस्कस करते हैं अभी कितनी दिन करना है, 15 दिन के, 20 दिन के, महीना,
उसके बाद जो मैंने 10 लाख रुपया लगाया था वो मेरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, मेरा बढ़ा है कि मेरा कम हुआ है, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? ठीक है, इसमें भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में जितनी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो आप पूरी में लिख सकते हो। और यहाँ पे जो बेसिकली आपकी जो फाइल को आप डेकोरेट करोगे वो आपके चार्ट्स, अंदर की डेकोरेशन की बात कर रहा हूँ, आपके चार्ट्स रहेंगे, आपके ग्राफ्स रहेंगे, आपकी टेबुलेशन रहेगी ये वाली। फिर आप एट द एंड निकालोगे कि मेरा बेस्ट डे कौन सा था, मीन्स जिस दिन मैंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया, मेरा वर्स्ट डे कौन सा था जिसमें मैंने सबसे ज्यादा लॉस कमाया, मेरी बेस्ट कंपनी कौन सी रही, मैं 2 लाख लगाया था, मेरा 2,50,000 हो गया कंपनी का, मेरी बेस्ट कंपनी। मेरी वर्स्ट कंपनी कौन सी रही, मैंने 2 लगाया था 81 रह गया, इसने मेरा लॉस करवा दिया, मेरी वर्स्ट कंपनी। उस चीजों को आपने बार ग्राफ्स में, आपने ग्राफ्स में, आपने टेबुलेशन में उसमें दिखाना। और एट द एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट मार्केटिंग की भी बनेगी, वो एट द एंड बननी ही बननी है। और आपकी तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत बढ़िया बननी चाहिए, है ना? वो अच्छा इसको कर सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी ने आज किया, कल नहीं किया, कोई नहीं, परसों कर लेंगे, कुछ नहीं होता। आप नहीं छोड़ पाओगे इस चीज को, और इतना अच्छा रहेगा ना ये प्रोजेक्ट आपका, मतलब मजा आएगा प्रोजेक्ट करने में, है ना? लगाया कुछ भी नहीं, फिर भी 10 लाख लगा हुआ है, चिंता तो है ना अपने शेयर की, 10 लाख कितना हो गया, 11 हुआ कि नहीं हुआ, 12 हुआ कि नहीं हुआ। अदरवाइज शेयर मार्केट में पैसा तब बढ़ता है जब वो लॉन्ग टर्म में लगाया जाए, पर हम लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएंगे, हम तो 15-20 दिन कर पाएंगे। अगर तो हमारा पैसा बढ़ गया तो ठीक है, हाँ जी बढ़ गया जी। अगर कम हो गया तो हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि हमने शॉर्ट मार्केट में शॉर्ट टर्म में किया था इसलिए कम हुआ है। अदरवाइज जो है वो शेयर मार्केट में पैसा जब लॉन्ग टर्म में लगता है ना, अच्छी कंपनी में लगता है, तो कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही है हमेशा। ठीक है, ये भी बात आपकी, ये भी आपके पास पड़ा हुआ, आप इसकी हेल्प ले लेना। जब आप बनाना शुरू करोगे ना तब आपको अपनी प्रॉब्लम्स आएंगी, तब लेके आना मेरे पास, साथ साथ में एग्जाम देने भी आप आ रहे हो तब साथ में बीच में ले आना, या वैसे ही आप क्लासेस में आ रहे हो। ठीक है, ये था आपका सेकंड प्रोजेक्ट। नाउ इज थर्ड प्रोजेक्ट। थर्ड प्रोजेक्ट इज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ हेनरी फ्योल के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ। आपने किसी बिजनेस में इसको अप्लाई करके देखना है कि ये एप्लीकेबल उस बिजनेस में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सारे के सारे प्रिंसिपल्स। ठीक, अब उन प्रिंसिपल्स को पहले आपने वहां पे डिफाइन करना कि होते क्या है, फाइल में डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद आपने ये देखना है कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। आप कोई बिजनेस पकड़ लेना, बट वो होना चाहिए लॉन्ग टर्म, ना लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ, लार्ज स्केल बिजनेस, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय जहाँ पे ज्यादा हो। अगर आप कोई शॉप पकड़ लोगे, कोई शोरूम पकड़ लोगे जहाँ बंदे 3-4 काम कर रहे हैं, वहां नहीं बात बन पाएगी। ये वहां बात बनेगी जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा होने चाहिए, कोई ना कोई फैक्ट्री हो, कोई ना कोई इंडस्ट्री हो, वहां पे आप जाओ, फिर आपको जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगाने में हेल्पफुल आप रहोगे। 3-4 बंदे काम कर रहे हैं वहां पे, क्या क्या देख पाओगे आप, है ना? वहां प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या लगने हैं, मैनेजमेंट बीच में बैठी हुई है, उसके 4 बंदे हैं, साथ में उन्होंने बैठा हुआ है, थोड़ी सी मैनेजमेंट अलग बैठी हुई हो, वहां पे लेवल्स हो, हायरार्की हो, वहां पे अप्लाई करना हमारे लिए ईजी रहेगा। अगर आप फाइल देखो ना तो फाइल में 2013 वाला बैच उसकी पड़ी हुई है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्कूल पे कर लिया, बच्चों ने अपने ही स्कूल पे कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉइज भी थे। अभी तो चलो काफी एम्प्लॉइज हैं, तब तो इतने नहीं होते, तब कम होते थे, टीचर्स तब 40-50 के आसपास होते थे, अब टीचर्स ही 80 के आसपास हैं। आप देखना पड़ी हुई है फाइल, वो लड़की जो है ना वो सीए कर गई है, अब उसकी फाइल अभी तक पड़ी हुई है, गुरशा, है ना? मैं फाइल इसलिए लेके, आप डेकोरेशन देखना, गुरशा रमनदीप, नीचे इसकी पड़ी हुई है फाइल। आप इनकी डेकोरेशन देखना और आप इनका स्टाइल देखना पेपर करने का। मैं हर साल ये फाइल दिखाता हूँ, इनकी 11th की भी, 12th की भी, अकाउंट्स की भी, बिजनेस की। वो सीए कर चुकी है लड़की। अभी तक वो फाइल जो है ना, एक एग्जाम्पल है, अभी तक वैसी फाइल मतलब बहुत मुश्किल से बनती है ना? इन्होंने अपने स्कूल पे कर लिया था। आप देखना इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने हर प्रिंसिपल उठाया, पहला उसके बारे में बताया, उससे पहले आप कोर्स थ्योल के बारे में बताया। उन्होंने बाद में जो है वो थ्योल के बारे में बता के उस प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने बताया कि जो प्रिंसिपल यहाँ हो रहा है अप्लाई कि नहीं हो रहा है, एक एक प्रिंसिपल पकड़ के एट द एंड उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी कि ये प्रिंसिपल जो है वो सारे कैसे अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं अप्लाई हो रहे हैं। और उन्होंने ये शो करने की कोशिश करी, ये नहीं कि अपने आप ही देख लिया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। पिछले साल भी एक बच्ची ने, पता नहीं किसने किया था ये वाला प्रोजेक्ट, शायद इसी में हो मेरे ख्याल से, वो उसने भी कहा कि सर मैंने भी स्कूल पे ही करना है, मैं कैसे करूं, मेरे को एक दो बातों की समझ नहीं आ रही, आप बता दो। मैंने कहा मैंने नहीं बताना, आप मैम के पास चले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा।
दैट गर्ल शी वेंट टू मैम कि मैम मेरे को मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए हैं, मैंने सारा कुछ देख लिया है, एक बात मेरे को बता दो कि ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे को याद नहीं कौन सा प्रिंसिपल था वो, एक के दो प्रिंसिपल शी आस्क्ड फ्रॉम मैम, है ना। एक प्रिंसिपल है रेमन वाला, वो जो मैं जिसकी फाइल आप देख रहे हो बच्चे की, इसने वेबसाइट से उठाई कि टीचर्स का पे स्केल क्या है। हालांकि जो वहाँ पे स्केल दिया वो थोड़ा कम था, बट स्टिल, है ना, उसने ये कंक्लूड किया कि अच्छा पे स्केल, बिकॉज हमारा उसके पास बढ़ चुका था। मतलब एवरीथिंग, ये नहीं कि उसने अपने आप लिख दिया, कहीं ना कहीं उसके पास उस बात का प्रूफ था, कहीं ना कहीं उसके पास कोई ना कोई था कि जिसके बेस पे उसने ये डिसाइड किया कि वेदर दैट प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। हवा में नहीं बात करिए, हाँ देखा अच्छा है ठीक है कर दो, या अपना स्कूल है तो करना नहीं है, पॉजिटिव ही देना है ना। इन्होंने हो सकता है पॉजिटिव दिए हों, लेकिन इसने लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर किया भैया फाइल है, उसने एक आध नेगेटिव भी बताया, वो ज्यादा अच्छा लगा कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, सो दैट कि स्कूल कैन इम्प्रूव अपॉन दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कूल पे ही करो, आप कहीं पे कर लो, आप किसी और स्कूल पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे इम्प्लॉइज ज्यादा होने चाहिए, तब करने का बेनिफिट रहेगा। ये तीन आपके जो प्रिंसिपल अपने हैं प्रोजेक्ट्स हैं। फोर्थ प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं अगले पीरियड में। फोर्थ भी आप सुन लेना, क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, है ना। ठीक है, सुनीता मैम प्लीज एंड द मीटिंग।